हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे यूपी पुलिस एसआई एएसआई वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में आज बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बार का जो आपका फॉर्म है 2025 का एसआई एएसआई का वो फिल कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आप कर सकते हैं। 19 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, अप्लाई करने की। तो आप इसे जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करें और अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू करें, ठीक है गाइस। तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, पिछले ईयर्स का क्या कट ऑफ रहा है इस पर्टिकुलर वैकेंसी का, और देखेंगे कुछ ऐसी चीजें कि जो इस भर्ती को बाकी वैकेंसी से अलग बनाती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग जितनी ज्यादा मेहनत कर सके उतनी मेहनत कर सकते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, अगर आप उन्हें तुक्का मार के भी अगर टिक करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कुछ क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो कुछ मार्क्स एड ऑन करके ही देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2016 से लेकर अभी तक की जो वैकेंसीज आई हुई हैं यूपी पुलिस एएसआई की, उनमें क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहता है, ताकि आपको एक ओवरव्यू लगे कि हाँ आपको अपनी तैयारी किस फेस में कंटिन्यू रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2016 की मैं बात करूंगा सबसे पहले। इस वैकेंसी से मुझे सबसे ज्यादा लगाव इसलिए भी रहता है क्योंकि इस वैकेंसी का मैं पार्ट रहा था 2016 में, और फाइनली मेडिकल तक के लिए मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है रिटर्न हो गया, आपका डीवी हो गया और टाइपिंग टेस्ट हो गया, ये तीनों क्लियर करके मैं फाइनल मेडिकल की लिस्ट तक पहुंचा था। हालांकि किसी और वैकेंसी में चयन होने के बाद मैंने इसको ज्वाइन नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए एसआई कॉन्फिडेंशियल की उस समय 136 वैकेंसीज आई हुई थी, टोटल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं रिजर्वेशन की बात नहीं करूंगा। और एएसआई मिनिस्ट्रियल की 303 वैकेंसीज और एएसआई अकाउंट्स की 170 वैकेंसीज उस समय आई हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ वैकेंसीज उस समय देखने के लिए था। एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल यानी एएसआई लिपिक कहते हैं जिसको आप, और एएसआई लेखा, ये वैकेंसीज थी। अब बात करता हूँ कट ऑफ की। देखिए उस समय क्या था, आपका ग्रेजुएशन या बीकॉम के साथ सिर्फ ओ लेवल ही लिया जाता था, ठीक है। कोई समकक्षता निर्धारित नहीं थी उस समय तक, ठीक है। समकक्षता का निर्धारण नहीं हुआ था। इस वजह से कट ऑफ का उस समय क्राइटेरिया जो रहता था, ये रहता था कि हर सेक्शन में 50% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हर सेक्शन में 50%। आपको पता है 4 सेक्शन है 100 नंबर के। तो उस समय की जो नियमावली बनी थी उसमें ये था कि पहला तो ओ लेवल कंपलसरी था, इसके समकक्षता निर्धारित नहीं थी। और दूसरा, हर सेक्शन में 50-50% मार्क्स लाने होते थे, यानी 100 में से 50, 100 में से 50, 100 में से 50, 100 में से 50। इस तरीके से 200 नंबर वालों का सिलेक्शन उस समय हो गया था। जो हर सेक्शन में 50-50 लेकर आया है तो उसका सिलेक्शन हो गया था। इसलिए कट ऑफ कोई जारी नहीं किया था पुलिस बोर्ड ने उस समय, क्योंकि एक तो कम लोग अप्लाई कर पाए थे और कम लोग ही सिलेक्ट हुए थे, कहने के वैकेंसीज काफी वैकेंट रह गई थी उस समय, ठीक है। तो ऐसा कॉन्फिडेंशियल तो मुझे लगता है शायद एक ही पद उस समय भर पाया था। आपको पता है इसमें शॉर्ट एंड वगैरह मांगा जाता है, और बाकियों में भी काफी वैकेंसीज खाली रह गई थी, ठीक है। तो उस समय कट ऑफ जो था वो जो हर सेक्शन में 50% ले आया वो क्वालिफाइड था। तो कोई ऐसा ऑफिशियल कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, सीधे रिजल्ट जारी किया गया था। तो 2016 का आप लोग समझ चुके होंगे क्या रहा था, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, नियमावली अपडेट हुई, क्योंकि जब देखा यार हर सेक्शन में 50% ना ला पाने की वजह से लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे थे, कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब आप समझ सकते हैं जिसके 200 से ज्यादा मार्क्स भी रहे होंगे लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में 50 नंबर नहीं ला पाया होगा तो बाहर हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद जब नियमावली चेंज हुई आपकी, तो फिर वह हर सेक्शन में 35% और ओवरऑल 40% आप लाएंगे, तभी आप मेरिट का हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है। तो 2021 में फिर वैकेंसी आई, तो कहीं ना कहीं ये बम्पर वैकेंसीज वाला साल था 2021 की जो वैकेंसी थी, ठीक है। तब से क्या हुआ फिर कि 35% हर सेक्शन में आपको लाना होगा और 40% एग्रीगेट, यानी टफेस्ट सिचुएशन में अगर आपके इतने परसेंट ऑफ मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी खासी वैकेंसी थी उस समय एसआई कॉन्फिडेंशियल की, 295 प्लस 32। ये विजिलेंस की वैकेंसी थी उस समय, जो 32 वैकेंसी है, ऐसी 20 इसमें भी थी मिनिस्ट्रियल वाले में, लिपिक वाले में। और एएसआई अकाउंट्स की 358 वैकेंसीज थी। तो कहीं ना कहीं लगभग 1300 के अप्रॉक्स ये टोटल वैकेंसीज उस समय थी। और मैं कट ऑफ की अगर बात करूं उस समय, तो देखिए कट ऑफ अब आप समझ चुके हैं कि इस वैकेंसी से क्या हुआ था, ओ लेवल के साथ अन्य जो समकक्षता वाले जो कोर्सेज थे उनको भी अलाउड कर दिया गया था।
और साथ में कट ऑफ का क्राइटेरिया भी कुछ गिराया गया था, ठीक है। तो वैकेंसीज के लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उस समय डीवी के लिए। यहाँ से कट ऑफ का बढ़ना चालू हो गया, कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया तो कट ऑफ यहाँ से बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। तो डीवी का कट ऑफ है, ये आप जो देख रहे हैं डीवी का कट ऑफ है। अनारक्षित का 313, ईडब्ल्यूएस का 301, ये पॉइंट में गया हुआ है क्योंकि नॉर्मलाइज कट ऑफ था अलग अलग शिफ्ट में होने की वजह से। ओबीसी का 302, एससी का 277 और एसटी का 235। ये आपका था कट ऑफ उपनिरीक्षक गोपनीय यानी एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई जो आपका लिपिक वाला है उसका कट ऑफ था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल वाले का और लिपिक वाले का। ये कट ऑफ का चार्ट आप लोग देख सकते हैं, ये डीवी के लिए, जब डीवी के लिए बुलाया गया था वो था ये। और लेखा में 303 गया था अनरिजर्व का, 285 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 287 और एससी का 260, एसटी का 214। ये आपकी महिला का है, महिलाओं का थोड़ा सा कम जाता है कट ऑफ, ठीक है। और फिर जो फाइनल कट ऑफ गया था आफ्टर डीवी वो सब टाइपिंग वाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ गया था वो ये गया था, अनरिजर्व का 293, ये एसआई कॉन्फिडेंशियल वाले का है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 288, ओबीसी का 289, एससी का 221। हालांकि इसमें 155 ही पद भर पाए थे टोटल 327 पोस्ट के अगेंस्ट, यानी कि इसमें देखिए आप सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर रहता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा वही यहाँ पर फैक्टर हो जाता है। साथ में क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं आपके पास पहले तो कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद शॉर्ट हैंड चाहिए, ठीक है, टाइपिंग वगैरह सब कुछ है। तो उसमें सबसे ज्यादा टफेस्ट इसी का पड़ता है, यहाँ पर सबसे कम कंपटीशन होता है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं क्योंकि हर साल का ट्रेंड रहा है कि इस वाली वैकेंसी में वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। चलिए, और एएसआई मिनिस्ट्रियल की बात करूं तो ये गया था 644 वैकेंसीज के अगेंस्ट 644 वैकेंसीज फिल हो गई थी यहाँ पर। अनरिजर्व का कट ऑफ गया था 325, ईडब्ल्यूएस का 315, ओबीसी का 318, एससी का 297 और एसटी का 264, ठीक है। और अकाउंट्स की अगर बात करूं, अकाउंट्स का कट ऑफ, अकाउंट्स में भी सारी वैकेंसीज फिल हो गई थी। 302 गया था अनरिजर्व का, 281 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 287, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस स्क्रीन का, ठीक है। एससी का 258 और एसटी का 214। फिर उसके बाद वैकेंसी आई आपकी 2023 में, ठीक है, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। आपको पता है 5 जनवरी से इसका अभी डीवी का प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। 10-15 दिन ये चीज चलेगी अभी डीवी, उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ पता चलेगा, ठीक है। इसमें 268 कॉन्फिडेंशियल की, एएसआई मिनिस्ट्रियल की 449 वैकेंसीज और एएसआई की 204 वैकेंसीज थी, ठीक है। ये वैकेंसी भी अंडर प्रोसेस है आपका, ठीक है। चलिए, 2025 में अभी जो रिसेंटली जो वैकेंसी आई है वो है आपकी 2025 वाली। यहाँ पर 112 वैकेंसीज आपके पास कॉन्फिडेंशियल की हैं, एएसआई मिनिस्ट्रियल की 311 हैं, एएसआई अकाउंट्स की 114 हैं, ठीक है। लास्ट डेट आप लोगों की 19 जनवरी है गाइस, तो आप लोग एट द अर्लीस्ट फॉर्म सबमिट करें, कुछ ही दिन बचे हैं और फी सबमिट करने की लास्ट डेट है 22 जनवरी। अब एक बार वैकेंसी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वैकेंसीज डिमिनिशिंग वे में आप लोगों को दिख रही हैं, कहीं ना कहीं हर साल वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। तो वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, 16 के बाद सीधे 21 में आई 5 साल की गैप में, इसलिए बम्पर वैकेंसीज आ गई थी। फिर 2-2 साल के गैप में है तो वैकेंसीज आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हाफ का रेशियो होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में वैकेंसीज और कम होंगी। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। और टाइपिंग का क्राइटेरिया भी बहुत ईजी है, ठीक है, टाइपिंग भी बहुत ईजी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा, हमने कट ऑफ का डिस्कशन किया और इस वैकेंसी से रिलेटेड और मैं आप लोगों की किस वे में हेल्प कर सकता हूँ प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी बहुत बेटर तरीके से इस वैकेंसी में हेल्प कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी इस वैकेंसी का पार्ट रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।